मंत्री अजय भट्ट का धारचूला दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम के चलते रद्द हुआ है दौरा। धारचूला में बूंदाबांदी जारी है, शुरू हो चुकी है। आपदाग्रस्त इलाकों का केंद्रीय मंत्री को निरीक्षण करना था, लेकिन उनका दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया है। फिर से वहां पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। खराब मौसम के चलते केंद्रीय मंत्री और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट का धारचूला दौरा रद्द। बड़ी अपडेट उत्तराखंड से। खराब मौसम की वजह से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का धारचूला दौरा रद्द। खराब मौसम के चलते रद्द हुआ है दौरा। बूंदाबांदी फिर से वहां पर शुरू हो गई है। आपदाग्रस्त इलाकों का केंद्रीय मंत्री को निरीक्षण करना है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। यूपी में आज से खुले हैं पहली से 5वीं तक के स्कूल। जी हां, प्राइमरी स्कूलों के साथ मदरसों को भी खोला गया है। दूसरी लहर के बाद आज पहली बार सारे स्कूल खुले। सुबह 8 बजे से कक्षाएं शुरू हुई। सीएम योगी ने कोविड गाइडलाइन के सख्ती से पालन के भी निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की निगरानी के लिए कमेटी बनाई है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी और ज्यादा बच्चे होने पर 2 शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी। तो एक कमेटी बनाई गई है निरीक्षण करने के लिए। सीएम योगी ने कोविड गाइडलाइंस के पालन के भी निर्देश दिए हैं। दूसरी लहर के बाद 5.5 महीने बाद आज स्कूल खुल रहे हैं। सुबह 8 बजे से कक्षाएं शुरू हुई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की निगरानी के लिए कमेटी बनाई है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। छोटे बच्चों की बात है, इसलिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, और ये ऑप्शन रखा गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं भी चलें। 2 शिफ्टों में, बच्चे ज्यादा एक शिफ्ट में न हो। कक्षा में जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है उसका पालन हो सके, उसके निर्देशों का पालन हो सके, इसके लिए 2 शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी। अब आपको दिखाते हैं यूपी में 6 जगहों की तस्वीरें। यहां पर स्कूलों को खोला गया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद और चंदौली की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। इन सभी जगहों पर पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए और स्कूलों को खोलने के बाद अब बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं। स्कूल में कोरोना नियमों का खास ध्यान रखा जा रहा है। 6 तस्वीरें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद और चंदौली की। अब देखिए कैसे यहां पर कक्षाएं चल रही हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पर प्राइमरी स्कूल के। तो उत्तर प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। लखनऊ में स्कूल खुलने के बाद वहां पर नजारा कैसा है, ये बता रहे हैं वहां पर हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। कई महीनों के बाद एक बार फिर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं और हम इस समय के स्कूल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1 से 5 तक के हैं वो स्कूल में आना शुरू हो चुके हैं। स्कूल के गेट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद उनके पूरे डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये, और इसको देखते हुए खास सतर्कता भी बरती जा रही है। अभिभावक खुद बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं कि ये पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है। सीधे उनसे ही बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रिद्धि गुप्ता। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 2nd क्लास में। अच्छा, बताइए आज छोड़ने आए बच्चे को डर भी है या निश्चिंत है, क्या कहें? डर तो है पर जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है क्योंकि घर में काफ़ी दिन 2 साल हो गए और बच्चे तरह से अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो पाता। तो चाहते हैं कि स्कूल में जितना अच्छे से होता है उतना घर में नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। स्कूल में आने शुरू हो गए हैं, इनसे भी बात करेंगे बच्चे जो हैं क्या कहना चाहते हैं आज, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, महीनों के बाद ये स्कूल में आज आए हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा शुक्ला। कौन सी क्लास में आप? 3rd D। अच्छा, आज इतने दिन के बाद स्कूल आए तो कैसा लग रहा है अपने फ्रेंड्स को देख के? अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर है स्कूल में किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए इनकी सुरक्षा को लेकर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि स्कूल की अपनी क्या तैयारी है इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सर, ये बताएं बच्चे स्कूल आने शुरू हुए हैं, सबसे बड़ी चुनौती इसलिए माना जा रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे बड़ी चुनौती होगा। क्या, कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और जैसे आपकी बातचीत भी हो रही होगी, उन्होंने अपने बच्चों को प्रॉपरली जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराते हुए आज स्कूल भेजा है। और स्कूल में भी आपने अरेंजमेंट्स देखे हैं, जो भी अरेंजमेंट है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। क्लासरूम में इनके जो सीटिंग है उसके
स्लिप्स चिपका दी गई है, ये अपनी प्रॉपर एक ही जगह पर जाके बैठेंगे। बच्चे चूँकि छोटे हैं तो हो सकता है इनको वॉशरूम जाना पड़ सकता है, तो वॉशरूम के जगह पर भी प्रॉपर जो आयाज हैं, स्वीपर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ असाइन है। इन लोगों को टैब वगैरह अपने हाथ से नहीं खोलना पड़ेगा। जहां जिस स्कूल में मौजूद है, इनका कहना है कि 50% से अधिक अभिभावक अपनी सहमति दे चुके हैं, तो वहीं तमाम ऐसे नामी स्कूल भी हैं जहां अगर बात करें तो जो सहमति है वो बहुत कम मिली है। कई स्कूल से बताया कि उनके यहाँ महज 12 से 15% बच्चों की ही सहमति मिली है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वाराणसी में भी आज से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई शुरू हुई है। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन वहां पर हो रहा है और देखिए अब वहां से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। आज से छोटी कक्षाएं यानी कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं वाराणसी में। ये देखिए यहाँ पर एक जो विद्यालय है उसमें किस तरह से बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाए गए हैं और इसके साथ ही इनको मास्क का प्रयोग भी करना ज़रूरी है। जो टीचर हैं वो भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और जो छात्र इन डेस्क पे बैठे हुए हैं उनमें ज़्यादातर छात्रों के पास सैनिटाइज़र का प्रयोग भी करने की बात है। तो कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता, टीचर से जान लेते हैं। कितनी सावधानी आप लोग बरत रहे हैं? सर, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करवाया जा रहा है। बच्चे एक दूसरे को टच भी ना करें। सभी बच्चे सैनिटाइज़र कैरी किए हैं, लाए हैं, सभी मास्क सभी ने लगाया है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बच्चों को हम सेफली पढ़ा सकें, हम पूरे गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो बच्चे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो कितनी सुरक्षा को अपना रहे हैं। नाम जानेंगे आपका? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष, कोरोना पता है आपको कि दूसरी लहर आई, बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई और उसके बाद अब आज आप स्कूल में हैं। कितनी सावधानी, क्या डर लग रहा है या सावधानी बरतें? डर लग रहा है। लग रहा है डर। सावधानी बरत रहे हैं? यस मैम। कैसे? मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं? यस मैम। और जो विद्यालय है, विद्यालय प्रशासन जो है वो भी इन सावधानियों को अपनाकर और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन कर रहा है। अरुण जी, कितनी सावधानी, किस तरह की सावधानी? तो हमारे विद्यालय 23 से ही कक्षा 6 से 8 तक के खुल गए हैं, जिसके लिए हम लोग पहले से बड़ी सावधानी बरतें। जितना SOP में गाइडलाइन में निर्देश है सभी पालन के लिए। छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो हमने टीचर को भी विशेष निर्देश दिया है कि बच्चों का ख्याल रखें, कोई सामान शेयर न करने पाए और पूरी तरह से हर तरह की सावधानी बरती जा रही, किसी प्रकार कोई शिकायत ना आने पाए। बच्चे उत्साहित हैं और जो स्कूल हैं वो सावधानी के साथ बच्चों की कक्षाओं को आज से संचालित कर रहे हैं। आप देखिए हर एक कक्षा में इंतज़ाम पूरे हैं। हर बच्चे लगभग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं। कोरोना सुरक्षा के बीच आज से कक्षाओं का संचालन, छोटी कक्षाओं का संचालन जारी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। इधर कानपुर में भी सुबह से ही स्कूलों में बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। ABP गंगा की टीम श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर स्कूल पहुंची और यहां बच्चों को सैनिटाइजर करा के स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। यहां ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी हैं। तो स्कूल का दृश्य कैसा है, माहौल कैसा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच में उत्तर प्रदेश में फेज वाइज स्कूल्स को खोला जा रहा है और आज से क्लास 1 से क्लास 5 तक के स्कूल्स को, सभी बोर्ड के स्कूल को खोल दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर में और आपको क्लास दिखाई है। 5वीं क्लास है, 5th C सेक्शन है और बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खास तौर पे कहा है कि इसका ध्यान रखा जाए कि छोटे बच्चे हैं जिनको व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती होती है। स्कूल की प्रिंसिपल शोभा दास जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से आप प्रोटोकॉल्स का पालन करा रहे हैं? बच्चों को व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज होता है और कोविड प्रोटोकॉल के साथ व्यवस्थित करना बड़ा चैलेंज होगा। बच्चों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर रहें। इसलिए राइट फ्रॉम द टाइम दे एंटर द गेट, सुबह से ही इनका वहीं पे सैनिटाइजेशन हो जाता है, टेम्परेचर चेक हो जाता है। उसके बाद नीचे सब एम्प्लॉयज़ लगे हैं कि बच्चे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्लासेस में आए और यहाँ पे भी टीचर्स जो हैं उनको सेफ़ डिस्टेंस पे बिठाती हैं ताकि बच्चे आसपास ना जा पाए, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है एक दूसरे को टच करने की।
So the teachers will ensure that they don't go near each other. दूर दूर बैठे हैं, इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी चीज़ ये शेयर नहीं करेंगे, अपना टिफ़िन, अपनी बॉटल, मास्क पूरे टाइम पहनना है इनको। दे आर नॉट अलाउड टू रिमूव द मास्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब स्कूल आए हो तो आपने एक मैसेज देखा होगा, नीचे लिखा होगा स्प्रेड काइंडनेस नॉट जर्म्स, तो क्या मैसेज से समझ में आता है, क्या करोगे आप? That we maintain social distancing and wear mask and keep a sanitizer with us. आपका बेटा क्या नाम है? अथल द्विवेदी। इतने दिन बाद स्कूल खुले हैं, आप अपने दिमाग में क्या क्या रख करके स्कूल आए हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? मुझे अपना सारा वर्क डन करना है। कोरोना को लेकर के आपने मास्क लगा रखा है और क्या सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्या क्या बताया गया है? We have not shared the lunch. We have not to share anything. बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चों की क्लास काफ़ी दिनों बाद शुरू हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस स्कूल में एक ही पाली को चलाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में इसको 2 पालियों में चलाया जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा है 2 पालियों में संचालित करने के लिए। लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए सख्ती यहाँ पर दिख रही है और बच्चों को भी ये संदेश दिया गया है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है, उसका ज़रूर पालन करें। क्लास टीचर्स पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आप लगातार उत्तर प्रदेश के स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद में स्कूलों का नज़ारा। वहां भी दृश्य थोड़ा अलग है। स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन स्कूल और बच्चों के बीच की बाधा बन गई है बारिश की वजह से जल भराव हो गया है और इस वजह से बच्चे स्कूल आने में असमर्थ दिखाई दिए। देखिए हमारे संवाददाता शक्ति सिंह की रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एक प्राइमरी स्कूल में, जहां पर आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहां पर कोई बच्चा नहीं पहुंचा, क्योंकि आप बाहर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाहर जल भराव भी काफ़ी नज़र आ रहा है। लेकिन बच्चों के आने के चलते यहाँ पर मैडम ने क्या तैयारी की है उसको हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मैडम पहुँची हुई हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल की। इनसे सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों के आने का सिलसिला अभी क्यों शुरू नहीं हुआ और क्या कारण है। मैम सबसे पहले बताइए कि अभी तक आप यहाँ पर, आज 1 सितंबर है, आज बच्चों को आना था, तो अभी तक बच्चे क्यों नहीं पहुँचे, क्या कारण बताया जा रहा है? सर रास्ते में जल भराव है और रास्ते की वजह से उनके गार्जियन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग सभी बच्चों को बोल दिया गया था कि स्कूल सबको आना है और पहले भी सभी बच्चों को पता है कि स्कूल 1 तारीख को खुलेगा और गली और रास्ते खराब हो जाने की वजह से अभी तक बच्चे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे बच्चे 7:30 बजे तक आके खड़े हो जाते हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल? हमारे यहाँ इस समय 203 बच्चे हैं, 95 बालक और 108 बालिका। अच्छा मैम, आप बताइए कि कोविड को देखते हुए क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या मास्क की सुविधा, सैनिटाइजेशन की सुविधा, क्या सब कुछ यहाँ पर है इस समय? जी सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर सब रखा हुआ है और हैंड वॉशिंग के लिए लिक्विड भी रखा हुआ है। अगर बच्चे आएँ तो पहले उनको सैनिटाइज करवाएंगे, किसी के पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क भी दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने कहा है कि जहाँ बच्चों की छात्र संख्या अधिक है वहाँ 2 पालियों में विद्यालय चलेगा, तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कर ली है कि बच्चों का जो क्लासेस है वो 2 पालियों में चलाएं और एक बेंच पे 2 से ज़्यादा बच्चे ना बैठें। बिल्कुल, यहाँ पर जल भराव की वजह से बच्चे नहीं पहुँचे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर सुस्वागतम लिखा हुआ, यानी कि जो अध्यापक हैं वो भी बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई है। वहीं जो मास्क है, मास्क भी यहाँ पर अवेलेबल है कि किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो यहाँ पर मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और कहते हैं यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिली है। लेकिन बस यहाँ पर बच्चे नहीं आ पाए, उसका कारण यही है कि गाजियाबाद में आज तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो बच्चे आज इसलिए यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। इधर प्रयागराज में भी 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, साथ ही यहाँ पर मदरसों को भी खोल दिया गया है। कैसा है यहाँ पर स्कूलों और मदरसों का दृश्य, ये बता रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में MIM स्कूल में। करेली इलाके में मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित ये स्कूल है। आप देख सकते हैं कि आज पहले दिन
बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल आए हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो भी आए हैं। हालांकि बड़े बच्चों के स्कूल तो पहले खुल गए थे। और यहाँ किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, किस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। एंट्री पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि मास्क के इंतज़ाम किए गए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, हर बच्चे के हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसका टेम्परेचर ये रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। और बच्चे जो आज पहले दिन आए हैं उनमें खासा उत्साह यहाँ पर है। तो हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, लेकिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि सर थोड़ा सा आगे आ जाइए और बताइए कि जो बच्चे हैं आज पहली दिन जो है वो कम संख्या में आए हैं, तो पेरेंट्स के अंदर विश्वास पैदा हो, इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों की तरफ? ये हमने स्टार्टिंग में ही मदरसे के पास ही, क्योंकि कुछ बच्चों को छोड़ने उनके पेरेंट्स आते हैं और ये बच्चे जब लौट के जाएंगे तो यही हमारे एम्बेसडर होंगे, यही दूसरे बच्चों को बताएंगे कि नहीं, वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। तो यही आगे विश्वास बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं शुरुआत में ही यहाँ प्रॉपर व्यवस्था की गई है, स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। लंबे समय तक स्कूल बंद था लेकिन खासा साफ़ सुथरा दिख रहा है कि 1.5-2 साल से बंद होने के बावजूद। तो इसके लिए प्रयास किया गया है और धीरे धीरे जब बच्चे आने लगेंगे तो बाकी बच्चों को बताएंगे और ये विश्वास पेरेंट्स में बढ़ेगा। अच्छा, जब आप घर पे पढ़ाई कर रही थी, इधर चंदौली में भी सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई है। बच्चे मास्क लगाकर स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और अन्य स्कूल स्टाफ ने बच्चों को उनका स्वागत ताली बजाकर किया, टीका लगाकर स्कूल कैंपस में किया गया। स्कूलों में साफ सफाई के भी पूरे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता शशांक शेखर की रिपोर्ट देखिए। कक्षा 1 से 5 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं। जनपद चंदौली के समय हम चंदासी प्राथमिक विद्यालय में हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों का उज्जवल भविष्य होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं तमाम ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में आए हैं, सभी टीचर्स इनको टीका लगाकर इनका स्वागत किया है। गुब्बारे लगाए गए हैं, झंडियाँ लगाई गई हैं। कोरोना काल में ये पहली बार आज से स्कूल आ रहे हैं और तमाम ये टीचर्स हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे। एक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का स्कूल खुला, बहुत कठिनाई है कोरोना काल में प्रोटोकॉल का भी पालन करना, कैसे मैनेज करेंगे? सर, सरकार के निर्देश के अनुसार जो गाइडलाइंस हम लोगों को मिली हुई है, हर बच्चों को मास्क लगवाएंगे, 2 गज की दूरी पर उनको बैठाएंगे और स्कूल का सैनिटाइजर वगैरह भी करवा रहे हैं। पहले भी ट्विन टावर मामले में सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्विन टावर प्रकरण में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एमरेल्ड बिल्डिंग के टावर 6 और 7 को गिराने का आदेश दिया है और अब इस मामले में मुख्यमंत्री सख्त है। और इसी मामले में बड़ी खबर है, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी का बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। उनका कहना है कि 40 मंजिला दोनों टावर्स को गिराने के आदेश की कॉपी उन्हें अभी तक मिली नहीं है। कॉपी मिलते ही अध्ययन करके कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऋतु माहेश्वरी कह रही हैं कि कॉपी मिली नहीं है आदेश की, उसके बाद मिलने के बाद उसका अध्ययन करके कार्रवाई की जाएगी।